दोस्तों, ब्रेन रूल्स बुक में ऑथर जॉन मदीना कहते हैं कि साइंस हमारे डेली लाइफ को चेंज कर सकता है। इस बुक में जो उन्होंने 12 रूल्स बताए हैं, वो रूल्स हमें समझाते हैं कि हमारा दिमाग किस कंडीशन में सबसे अच्छी तरह काम करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो या एक बिजनेसमैन, आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने ब्रेन को और अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट काम की बात पर। तो रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज। ऑथर कहते हैं कि एक एवरेज होमो सैपियन दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलता था। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 8-8 घंटे बैठकर नहीं हुआ है, ये चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF नाम का एक प्रोटीन हमारे ब्रेन में बनता है और ये प्रोटीन हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए एक मिरेकल की तरह होता है। एक्सरसाइज से ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इससे हमारे ब्रेन में जमे फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हमारे फुट से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है। हमारी बॉडी के हर टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारी बॉडी नए ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देती है। इससे हमारे ब्लड का काम आसान हो जाता है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स को मूव करना एंड वेस्ट को खत्म करना। इन सब का फाइनली फायदा होता है हमारे ब्रेन को। रूल नंबर 2 है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है, यह हमें जिंदा रखने के लिए बना है। ऑथर कहते हैं कि इंसान इसलिए जिंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया, टीम्स बनाना सीख लिया और हम इसी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। एक दूसरे को समझना ही सर्वाइव करने का बेस्ट तरीका है। जंगल में भी सर्वाइव करने में रिलेशनशिप्स ने हमारी बहुत मदद की। यही बात ऑफिसेज और स्कूल्स में भी लागू होती है। अगर कोई इंसान अपने बॉस या टीचर के साथ सेफ फील नहीं करता है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसे गलत समझा जा रहा है क्योंकि उसके टीचर उस स्टूडेंट से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से वो स्टूडेंट सीखता है, तो वो स्टूडेंट अकेला फील करने लगता है। तो हमारी वर्क प्लेस और क्लासरूम में भी एक दूसरे को एनकरेज करना और एक दूसरे की हेल्प करने वाला कल्चर होना चाहिए। रूल नंबर 3 है वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड है। जो भी बात आप करते हो, जो भी आप सीखते हो, ये एक्चुअली आपके ब्रेन को रिवायर करता है। इससे आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होते हैं। पहले माना जाता था कि इंटेलिजेंस की 7 कैटेगरीज होती हैं। बाद में पता चला कि इंटेलिजेंस की 700 करोड़ कैटेगरीज हो सकती हैं। यानी कि हर इंसान अलग अलग तरह से सोचता है। हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से अलग है। हर स्टूडेंट का, हर एम्प्लॉय का, हर कस्टमर का ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि जुड़वा लोगों के ब्रेन्स भी अलग अलग तरह से वायर्ड होते हैं। आपका ब्रेन जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दुनिया में किसी का भी ब्रेन उस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। हर ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट लोगों में डिफरेंट स्पीड से डेवलप होते हैं। ये फैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इग्नोर कर रखा है। इसे अगर एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लो कि जैसे कि एक स्कूल में 4th क्लास में 30 बच्चे हैं। अब जिस तरह से उस क्लास में हर बच्चा अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, बिल्कुल इसी तरह उन बच्चों के ब्रेन्स भी अलग अलग हैं। वो सारे बच्चे 8 साल के तो हैं, लेकिन उनके ब्रेन एक जैसे डेवलप नहीं हुए हैं। किसी के ब्रेन में कुछ एरियाज डेवलप हुए हैं तो किसी के ब्रेन में कुछ दूसरे एरियाज डेवलप हुए हैं तो किसी के ब्रेन में कुछ कम डेवलप हुए हैं, लेकिन सबको पढ़ाया जाता है बिल्कुल एक जैसा, ये मान करके सबके ब्रेन्स एक जैसे डेवलप हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूल नंबर 4 है अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं देता। इस वीडियो को देखने के दौरान आपके ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स आपका अटेंशन इस वीडियो से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में से कुछ ही कामयाब हो पाते हैं और बाकियों को आप नोटिस नहीं करते। क्या अभी आप अपने पैर को फील कर सकते हो? जब तक मैंने ये बात नहीं कही थी तब तक शायद आपका ध्यान अपने पैर पर था ही नहीं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपना पैर तो हिला सकते हो, लेकिन जब बात आती है मुश्किल कामों की तो हम वो नहीं कर सकते। ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बात करना एक तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है। जब हम हमारा फोकस एक काम से दूसरे काम पर लाते हैं, इसके लिए हमारे ब्रेन को मेहनत करना पड़ती है। इसमें कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है। इसीलिए मोबाइल फोन पर बात करने वाले लोग आधा सेकंड देर से ब्रेक लगाते हैं और उनकी गाड़ियां ज्यादा ठुकती हैं। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में इसी तरह की मल्टीटास्किंग को एनकरेज किया जाता है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आप देखोगे कि लोग ईमेल्स भी भेज रहे हैं, सेम टाइम फोन पर भी बात कर रहे हैं एंड व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं। रिसर्चर्स से पता चला है कि मल्टीटास्किंग करने से एरर रेट 50% तक बढ़ जाता है और काम में भी डबल टाइम लगता है। रूल नंबर 5 है मेमोरी। याद करने के लिए रिपीट करिए। इंसानी दिमाग 30 सेकंड्स तक के लिए एक इन्फॉर्मेशन के 7 पीसेस ही याद रख सकता है। यानी कि किसी ने आपको उसका फोन नंबर बताया और आपने उसे एक ही बार सुना या एक ही बार पढ़ा, तो आपको उसके सिर्फ 60 डिजिट्स ही याद रहेंगे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड तक। अगर आप 30 सेकंड्स के अंदर अंदर उस नंबर को अपने माइंड में बार बार रिपीट नहीं करोगे तो आप पूरा भूल जाओगे। तो अगर आपको एक पार्टी में प्रिया मिली है और आपको उसे याद रखने में कोई हेल्प चाहिए, तो अपने माइंड में उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन रिपीट करो। प्रिया ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। ये कोई मजाक नहीं है। एक के बाद एक स्टडीज में यह पता चला है कि बातें रिपीट करने से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है।
रूल नंबर 6 है स्लीप। अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में अनवांटेड थॉट्स और इमोशंस आ रहे हैं तो आप ये ध्यान देना कि कहीं आप लेट नाइट जाग तो नहीं रहे हो। कुछ दिनों पहले मैंने नोटिस किया कि मैं चिड़चिड़ा होते जा रहा हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहा था और मुझे हमेशा एक मेंटल हेवीनेस रहती थी। वीक में 2 वीडियोस अपलोड करने के लिए मैं रात को 3-4 बजे तक स्क्रिप्ट्स लिख रहा था। जो ऑडियोज रिकॉर्ड हो गई थी उन्हें एनिमेट कर रहा था। ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए ज्यादा रिसर्च कर रहा था। इससे हो ये रहा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी और यही रीजन था मेरे चिड़चिड़ेपन का। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा माइंड अनवांटेड थॉट्स और इमोशंस को क्लियर नहीं कर पाता। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ पीटर ट्रिप की। 1959 में रेडियो शो होस्ट पीटर ट्रिप ने कॉज के लिए पैसा जमा करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क के सबसे बिजी एरिया टाइम्स स्क्वायर में ट्रांसपेरेंट कांच से बने बूथ में 200 घंटे बिना सोए गुजारेंगे और रेडियो पर अपना शो भी वहीं से ब्रॉडकास्ट करेंगे। उन्होंने फेमस स्लीप रिसर्चर विलियम डेमेंट और दूसरे रिसर्चर्स को भी इस दौरान उनकी जांच करते रहने के लिए कहा। तो रिसर्चर्स ने देखा कि पहले 72 घंटे तो सब कुछ ठीक था। ट्रिप अपना 3 घंटे का शो भी बहुत ह्यूमर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर चीजें बदली। ट्रिप चिड़चिड़े हो गए और अपने आसपास के लोगों को बुरा भला कहने लगे। 100 घंटे जागने के बाद रिसर्चर्स ने उनकी कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि सोचने, समझने और एक्शंस लेने की स्किल को टेस्ट किया तो वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। 120 घंटे यानी कि 5 दिनों बाद ट्रिप में मेंटल इम्बैलेंस के रियल साइंस दिखने लगे। स्लीप रिसर्चर विलियम डेमेंट ने कहा कि ट्रिप को रात के समय में एक्यूट पैरानॉइड साइकोसिस हो जाता था, यानी उन्हें ऐसी चीजें दिखती थी जो वहां होती ही नहीं थी। ट्रिप को लगता था कि उन्हें सुलाने के लिए कुछ लोग उनके खाने में नींद की दवा डाल रहे हैं। ट्रिप और ज्यादा हिंसक हो गए थे और 200 घंटे बाद ट्रिप सीधे अपने घर पे गए और काफी दिनों तक सोते रहे। तो ये होता है जब हम हमारी नींद पूरी नहीं करते। रूल नंबर 7 स्ट्रेस में रहने वाले ब्रेन कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखते। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस से सिर्फ 30 सेकंड्स तक ही लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि प्राचीन समय में या तो नुकीले दांतों वाला शेर आपको खा जाता था या आप भाग जाते थे। जो भी होता था 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाता था। ये स्ट्रेस 30 सेकंड्स की ही होती थी। लेकिन आज के समय में हो सकता है कि आपका बॉस बुरा हो, यानी कि तेज दांतों वाला शेर आपके दरवाजे पर ही खड़ा है कई सालों से। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ बुरी हो, तो तेज दांतों वाला शेर हो सकता है कि आपके बेड पर ही है कई सालों से। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें तो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। और आपके पास सिर्फ एक ही दिमाग है। यही दिमाग आपके साथ घर पर भी होता है और यही दिमाग आपके साथ काम पर भी होता है। घर में आपको जो स्ट्रेस हो रही है उसका असर आपके काम पर होगा और काम पर होने वाली स्ट्रेस का असर आपके घर पर होगा। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, देखना, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना और सुनना, ये साथ मिलकर ही काम करने के लिए बनी है। ऑथर कहते हैं कि कुछ भी याद करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, अगर आप उसे अच्छी तरह से याद रखना चाहते हो तो पढ़ते टाइम अपने आसपास एक सेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करो। और फिर जब भी आप उस चीज को याद करना चाहते हो कि आपने क्या पढ़ा था तो दोबारा आप उस परफ्यूम को सूंघो, आपको वो चीज याद आ जाएगी। रूल नंबर 9 है विजन। ये सबसे जरूरी सेंस है। जब हम कोई बात सुनते हैं तो 3 दिनों बाद वो हमें बस 10% ही याद रह जाती है, लेकिन अगर आप उसे देखते हो तो वो 65% याद रह जाती है। ऑथर कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमने खतरे को देखकर ही समझा है और खाना भी देखकर ही पहचाना है। इमेजेस टेक्स्ट को बीट कर देती हैं क्योंकि हमारा माइंड टेक्स्ट में नहीं इमेजेस में सोचता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक कार के बारे में सोचिए तो जरा 1 सेकंड के लिए आप एक कार के बारे में सोचिए। सोच लिया तो आपके माइंड में कार की इमेज आई ना कि कार नाम का वर्ड। तो हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, इसलिए हम इमेजेस से जल्दी सीखते हैं। रूल नंबर 10 है जेंडर। मेल्स और फीमेल्स के दिमाग अलग अलग होते हैं। फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में सिजोफ्रेनिया ज्यादा होता है, जबकि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। मेल्स में एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा दिखता है। ज्यादातर अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स मेल्स में पाए जाते हैं, जबकि भूख ना लगने की प्रॉब्लम फीमेल्स को ज्यादा होती है। जब रिसर्चर लैरी काहिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि स्ट्रेस के टाइम मेल्स के राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर का एमिगडाल एक्टिवेट होता है, जिससे वो सिचुएशन को आउटलाइन करके सिचुएशन को आसानी से समझ पाते हैं। और जब फीमेल्स को स्ट्रेस होता है तो उनके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर का एमिगडाल एक्टिवेट होता है, जिससे वो सिचुएशन की डिटेल्स को समझ पाती हैं। रूल नंबर 11 एक्सप्लोरेशन। हम पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं, यानी हमारे ब्रेन्स एक्सप्लोर करने के लिए बने। हम कैसे सीखते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स बेबीज हैं। बेबीज हर एक चीज को उलट पुलट कर देखते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यूरोसिटी हम में पैदाइशी होती है और ये क्यूरोसिटी और एक्सप्लोर करने की डिजायर हम में हमेशा होती है, चाहे हम क्लासरूम में हो या फिर ऑफिस में।
रूल नंबर 12 है म्यूजिक। ये रूल बुक के फर्स्ट एडिशन में नहीं था, ऑथर ने इसे सेकंड एडिशन में ऐड किया है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने स्कूल के बच्चों को वीक में 2 बार म्यूजिक लेसन्स देना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि इससे बच्चों का न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा, इससे बच्चों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई और उन्हें वर्ड्स पहचानने में भी आसानी होने लगी। 10 साल की उम्र के जो बच्चे पिछले 3 सालों से म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे थे, उनकी वोकैबुलरी और नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स उन बच्चों के मुकाबले काफी बेहतर हो गई जो म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों ये थे दिमाग के 12 रूल्स फ्रॉम द बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेदीना। अगर आप मेमोरी इंप्रूव करने के बारे में और भी बेहतरीन बुक समरीज पढ़ना और सुनना चाहते हो तो आप ये बुक ऐप पर जाकर सर्च में बस ब्रेन लिखिए, तो उससे रिलेटेड आपके पास सारी बुक्स की लिस्ट आ जाएगी और आप वहां उसे सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और इसका ईयरली चार्ज बस 999 रुपए है। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करो और मैं करता हूँ इसे समराइज। तो पहला ब्रेन रूल है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा दिमाग तेज होता है। सेकंड रूल है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है, यह हमें जिंदा रखने के लिए बना है। रूल नंबर 3 है वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड होता है। रूल नंबर 4 है अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर अटेंशन नहीं देता है। रूल नंबर 5 है मेमोरी। याद रखने के लिए बार बार रिपीट करिए। रूल नंबर 6 है स्लीप। नींद आपके ब्रेन को हेल्दी बनाती है। अगर आप इनफ नींद नहीं ले रहे हो तो आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितनी नींद लेनी चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि आप जब सो तो खुद से उठो, ना कि अलार्म से, उतनी नींद लेनी चाहिए। रूल नंबर 7 है स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहने वाले ब्रेन कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखते। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन। कुछ भी याद करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 9 है विजन। सुनने के मुकाबले जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है। रूल नंबर 10 है जेंडर। मेल्स और फीमेल्स के ब्रेन्स अलग अलग होते हैं। रूल नंबर 11 है एक्सप्लोरेशन। हम पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं, यानी हमारे ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। और रूल नंबर 12 है म्यूजिक। म्यूजिक से हमारे ब्रेन की फंक्शनलिटी इंप्रूव होती है। तो ये थे 12 रूल्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक यानी कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी वंटी नहीं दबाई है तो सब्सक्राइब करके घंटी वंटी दबा दो, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि आप में से मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो घंटी दबाओ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।